नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद अब जिले की पुलिस पूरी तरह से चौकन्नी हो गई है। पुलिस अधिकारी पुलिसकर्मियों को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। आज पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर पुलिस लाइन परिसर में सभी पुलिसकर्मियों की थर्मल स्क्रीनिंग करवाई गई। इसके अलावा आजमगढ़ में पुलिस के जवानों की ड्यूटी 12 घंटे के बजाय 8 घंटे कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि पुलिस के जवानों को पहले ही सैनिटाइजर, मास्क, जरूरी जगहों पर पीपीई किट सहित अन्य जरूरी सामान दे दिए गए हैं। इसके साथ ही ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को लंच और अन्य जरूरी चीजें भी मुहैया कराई जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमने अपने जवानों को केवल 8 घंटे की ड्यूटी करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों की लगातार थर्मल स्क्रीनिंग कराई जा रही है। जरूरत पड़ने पर उनकी जांच भी कराई जाएगी ताकि ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मियों को किसी भी प्रकार का ना तो मानसिक तनाव हो और ना ही वह किसी रोग के चपेट में आए। देखिए, कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए हमने पुलिस लाइन में एक डॉक्टर्स की टीम लगाई हुई है, जिसमें 3-4 डॉक्टर्स हैं। वो बाकायदे हमारे हर पुलिसकर्मी को चेक कर रहे हैं। उनके परिवार लोगों को भी अब हम चेक करवाएंगे, क्योंकि हमारे पुलिसकर्मी फ्रंट लाइन में जाके काम कर रहे हैं। वो जहाँ पे आवश्यक सेवाएं जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह या सब्जी की दुकान या जो जनरल स्टोर की दुकान है कुछ समय के लिए खुल रहा है, वहाँ पे जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे करीब जा कर के अगर कोई फ्रंट लाइन में कोई पुलिसकर्मी हो तो हमारे स्टाफ है। इसलिए हमने बेहतर समझा कि इनकी भी स्क्रीनिंग, मेडिकल स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आज पुलिस लाइन में डॉक्टर्स की टीम है, बाकायदे थर्मो स्कैनिंग से उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है, उनके सिम्टम्स देखे जा रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर मैंने सीएमओ से रिक्वेस्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर इनकी सैम्पलिंग भी की जाए। अभी हमारे यहाँ चल रहा है पुलिस लाइन में, और नेक्स्ट फेज में हम सारे उनके फैमिली वालों को कराएंगे, जो हमारे रिक्रूट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका करवाएंगे। इस तरह ये सतत जो है ये मेडिकल परीक्षण इनका चलता रहेगा। कि मेरा ये मानना है कि जब पुलिसकर्मी स्वस्थ रहेंगे, संक्रमण से बचे रहेंगे, तो वो बेहतर ड्यूटी करेंगे। कुछ पुलिसकर्मियों को जो हमारे हॉट स्पॉट में ड्यूटी कर रहे हैं या जो ऐसी जगह जो हॉस्पिटल के आसपास ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हमने पीपीई किट्स भी उपलब्ध करवाए हैं। हमारे 200 पीपी किट्स आए हुए हैं अभी, और हमने ऑर्डर दिया है और जल्दी ही पीपी किट्स बहुत आ जाएंगे। हाँ, देखिए, इस कोरोना टाइम में जब इन्फेक्शन का इतना खतरा बढ़ा हुआ है और हम लॉकडाउन को इंश्योर करा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है घर से बाहर ना निकले, तो निश्चित रूप से पुलिस की सेवाएं भी हमको डिजिटल करनी पड़ेगी ताकि लोग घर बैठे एफआईआर कायम करा सकें। घर बैठे उनकी अगर कोई ज़रूरत है, जैसे वेरिफिकेशन है या जांच है कोई इस तरह की, या अगर कोई उनको परेशान कर रहा है, तो घर बैठे उनको पुलिस की ये सारी सेवाएं मुहैया हो जाए। इसके लिए हमारा डिजिटल पुलिसिंग पे फोकस है। हमने सारे पुलिस स्टेशन को ये निर्देश दिया हुआ है कि 112 पे जो भी कॉल आती है उसको अटेंड किया जाए, और अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस मिलता है तो उसकी एफआईआर चिक काट करके उनके घरों तक पहुंचाया जाए। दूसरा, पब्लिक के सामने ये ऑप्शन भी मैंने दिया है कि आप यूपी का आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपना घर बैठे खुद मोबाइल फ़ोन से आप एफआईआर करा सकते हैं। वो एफआईआर भी वैसे ही होगा जैसे आप थाने पे आके एफआईआर कराते हैं। इस तरह से इस लॉकडाउन के पीरियड में 100% डिजिटल पुलिसिंग का हमने मोटो रखा है और हम इस पे काम भी कर रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों को, इंस्पेक्टर्स को, सबको निर्देशित किया गया है कि किसी को भी, हमारे आजमगढ़ में किसी को भी घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एफआईआर से लेकर के पुलिस की समस्त सेवाएं उनको डिजिटल फॉर्म में मिलेगी, मोबाइल फ़ोन पे मिलेगी, एप्लीकेशन पे मिलेगी। देखिए, सबसे पहले तो हमने ये किया कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो चूँकि हमारे पुलिसकर्मी को लगातार ड्यूटी करनी पड़ रही है और संवेदनशील एरिया में ड्यूटी करनी पड़ रही है, इसलिए सबसे पहले तो मैंने जनपद के सभी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे की मैंने लगा दी, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये कोशिश किया कि हमारे हर पुलिसकर्मी को सैनिटाइजर मिले, डिटॉल का एक छोटा सा वो मिले, उनको मास्क मिले, और प्लस जो हॉट स्पॉट एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस पे जो क्वारंटाइन जहाँ किया गया है, जहाँ आइसोलेशन वार्ड है, वहाँ जो ड्यूटी कर रहे हैं उनको पीपी किट्स भी मिले। इस चीज़ को मैंने सुनिश्चित किया है। तीसरी चीज़ हमने ये की कि जो ड्यूटी में हैं और ऑड टाइम में ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हमने
फूड पैकेट्स बनवा करके वहीं ड्यूटी पॉइंट्स पे ही हमने भिजवाया है। जैसे कोतवाली में हम रोज़ उनको फूड पैकेट्स उनको वितरित कराते हैं। इस तरह उनकी सुरक्षा, उनकी सुविधा, उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए ये हमने सारी चीज़ें उनके लिए की हैं, ताकि हमारे पुलिसकर्मी ऐसी घड़ी में खुश होकर के मनोयोग से काम करें। कई डॉक्टरों की टीम पुलिस कर्मियों की लगातार स्क्रीनिंग कर रही है। इस दौरान डॉक्टर ने बताया कि एसपी के आदेश पर डॉक्टरों की एक टीम पुलिस लाइन में जवानों की जांच कर रही है। प्रथम चरण में कुल 500 जवानों का थर्मल स्क्रीनिंग होना है और जरूरत पड़ने पर आगे अन्य जांच कराई जाएगी। फिर लगभग 500 पुलिसकर्मी हैं जिनका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। आज 145 लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और कल की डेट में भी 23 तारीख को भी किया जाएगा, जिसमें 300 लोगों का लगभग जो है स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी को टेम्परेचर रेंज वगैरह या मिलता है तो उनके लिए रैपिड टेस्ट के थ्रू टेस्ट कराया जाएगा और अगर उसका रिजल्ट भी कुछ आता है नेगेटिव या पॉजिटिव तो उस हिसाब से फिर स्वैब टेस्ट कराया जाता है। तो इसमें किन किन कैटेगरी के लोग शामिल हैं पुलिसकर्मियों में? इसमें एसआई से लेकर के कांस्टेबल, होमगार्ड, जो यहाँ का स्टाफ है, खाना बनाने वाले, फॉलोअर्स या 4th क्लास एम्प्लॉइज, सबका टेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।